हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे क्लास 9th के आंसर्स। देखिए, क्लास आपकी 9th है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपकी एसएसटी है इन हिंदी में, ठीक है। हिंदी में आपकी एसएसटी जो है वो मैंने उसके आंसर्स दिखाए, सिर्फ आंसर्स, ठीक है। तो ये आंसर्स हैं क्लास 9th के। तो सबसे पहले जो हमें आंसर पूछा गया क्वेश्चन, देशज और देशी वनस्पति में क्या अंतर है। तो भारतीय मूल वनस्पति के देशज वनस्पति कहा जाता है, और जबकि विदेशी मूल की वनस्पतियों को विदेशी वनस्पति कहा जाता है। सेकंड में हमें सुंदर वृक्षी की संबंध किस प्रकार से वनस्पति से है। तो मैंग्रोव, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया मैंग्रोव। अब मैं आपको थर्ड दिखाती हूँ। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, मरुस्थल वनस्पति की मुख्य विशेषताएं क्या है। मरुस्थल वनस्पति के मुख्य तौर पर कटीली पेड़ तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनकी जड़ें लंबी तथा पत्ते छोटे होते हैं। नंद देवी जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। तो वो है उत्तराखंड, ठीक है। फोर्थ दिखाती हूँ मैं आपको, फोर्थ दिख लिया हमने, फिफ्थ दिखाती हूँ मैं आपको। फिफ्थ, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सार्वजनिक है। तो वो है मध्य प्रदेश, ओके। सिक्स्थ में आपको पूरा पैराग्राफ दिया गया था, ठीक है। पैराग्राफ पढ़कर ही मैंने आंसर लिखे हैं। तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देने थे। तो ये रहा उसका क्वेश्चन, भारत में जीवों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, मिलती हैं, ठीक है। भारत में विश्व में पाए जाने वाले पक्षियों को लगभग कितने प्रतिशत प्रजाति पाई जाती है। तो लगभग 13% प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है, भारत जीव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है। इस कथन के पक्षों को तर्क कीजिए। भारत में जीव की लगभग 90,000 प्रजातियाँ, पक्षियों की 2,000 से अधिक प्रजातियाँ, मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियाँ मिलती हैं। इसके आधार पर कहा जाता है कि भारत जीव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट। अब मैं दिखाती हूँ आगे। फोर्थ पार्ट है, भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो फर्स्ट, जैव विविधता बढ़ोतरी होती है। सेकेंड, तटीय इलाकों में ये भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। और तीसरा, विभिन्न प्रकार की मछली का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है, यानी कि दवाइयाँ बनाने में भी, ठीक है। आगे देखते हैं हम 7th क्वेश्चन अपना, सदाबहार वन व प्राणपाती वनों में कोई 3 अंतर बताइए। तो आंसर है, सदाबहार वन सदा हरे भरे रहते हैं, जबकि प्राणपति शुष्क मौसम में एक साथ पत्तियां गिराते हैं। सेकंड, सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होती है, जबकि पूर्णपाती वन की पेड़ों की ऊंचाई लगभग 45 मीटर होती है। तीसरा है, सदाबहार वन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि प्राणपाती वनों को इलाके में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। 8 दिखाती हूँ मैं आपको। 8 में हमसे पूछा गया था, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित है। तो फर्स्ट है हमारा तापमान पर, वर्षा, मिट्टी, स्थलकृति और ऊंचाई। इन सब की वजह से क्या होता है, वितरण जो है तत्वों द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है। आगे है 9th थोड़ा सा लॉन्ग है। सविनय सोचकर वनों के बारे में 5 अप्रत्यक्ष लाभों को लिखिए। तो 5 अप्रत्यक्ष लाभ आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, और मैंने लिखे हैं। फर्स्ट है मृदा अपरदन पर रोक। सेकंड है बाढ़ की रोकथाम। थर्ड है मरुस्थल का प्रसार पर रोक। फोर्थ है जलवायु का प्रभाव। और फिफ्थ है मिट्टी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। और इनके बारे में मैंने डेफिनेशन टाइप भी लिखा है, तो जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। 10th देखते हैं हम। 10th का, भारत में परिवर्तीय वनस्पति विशेषताएं व क्षेत्र लिखिए। तो आंसर है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर जाने पर अलग अलग जलवायु वाले वन मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार और पतझड़ वाले वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। सेकेंड है 1500 मीटर से 25 यानी कि 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शोषण चौड़ी पट्टी वाले वन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से देवदार, ओक, बर्च और मैपिल नामक वृक्ष
वृक्ष पाए जाते हैं। बेटा ये वृक्ष है, ठीक है, दिख नहीं रहा है। इसका आगे का पार्ट है सेकंड 2500 25 मीटर और 45 मीटर की ऊंचाई तक। फिर मैंने फोर्थ में लिखा है 4500 मीटर से 4800 मीटर तक, और फिर फिफ्थ में लिखा 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई। और इनके बारे में इनकी डेफिनेशन भी लिखी है, ठीक है, ये रही इनकी डेफिनेशन। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 79 ऑफ SST। ये हमारी SST की वर्कशीट थी। तो हिंदी मीडियम हमारी ये वर्कशीट थी। सिर्फ आंसर मैंने आपको दिखाए थे। आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।